हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब बढ़िया। सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। जो हमारी सीट बची हुई थी मेक सेंस विद राइट टेंस टू, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और उसके बाद शायद 60 या 70 क्वेश्चन बस बाकी हैं। वो शायद अभी डिस्कस करने गए हम लोग जी। ठीक है जी, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर लिया था हम लोगों दोस्तों। अब आगे करते हैं जी। यस, 81। 81 में कह रहा कि व्हाट डैश यू डू, हमारे पास ऑप्शन में है व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। हमें पता लग गया कि एक्सीडेंट हुआ भैया। एक्सीडेंट वाला एक्शन कंप्लीट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा टाइम पास्ट का दोस्तों हमारा जी। जब ये एक्शन हुआ तुम क्या कर रहे थे, हम ये पूछना चाह रहे हैं भैया, क्योंकि सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी वहां पे। ठीक है जी, तो लिखना पड़ेगा व्हाट वर यू डूइंग। व्हाट वर यू डूइंग, तो हम अपनी स्टेट बतानी पड़ेगी, जो जिस स्टेट में हम लोग थे। तो तुम क्या कर रहे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ जी। ठीक है जी। 82 है, आई डैश द सेम कार फॉर मोर देन 10 years, आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू वन। इसका मतलब मुझे बताओ वो कार पास्ट में थी या अभी भी इसके पास है जी। अभी भी इसके पास है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है कि आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू वन, मैं सोच रहा हूँ एक नई खरीदने के लिए। इसका मतलब बेची नहीं उसने, इट मीन प्रेजेंट में उसके पास है ना, ये पता लग गया। फिर हम लोगों ने यूज किया ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब हो गया ये फैक्ट भी नहीं है कि इतने टाइम के लिए उसके पास वो कार है भैया, फैक्ट भी नहीं है और आगे भी वे रखने है। इट मीन से हमें यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जो है वर्ब होती है वो स्टेट होती है, स्टेटिव वर्ब का कंटिन्यूस टेंस बनता नहीं, तो हमें लिखना पड़ेगा आई हैव हैड। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई हैव हैड द सेम कार फॉर मोर देन 10 years जी। ठीक है जी। 83 में कह रहा है इफ इट डैश दिस वीकेंड वी डैश स्कीइंग नियर लेक ताहो। ये होगा हमारा फर्स्ट कंडीशनल जी। अगर इस वीकेंड भैया बर्फबारी होगी ना तो हम लोग स्कीइंग के लिए जाएंगे लेक के पास। फर्स्ट कंडीशनल में क्या करते हैं, इफ वाली जो क्लोज होती है उसमें टेंस यूज करते हैं स्नोज, तो यूज करना पड़ेगा इट स्नोज। जो हमारी रिजल्ट वाली क्लोज होती है उसके अंदर हमें शैल विल कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो वी शैल को। ठीक है जी। 84 व्हेन आई रिटर्न टू ऑस्ट्रेलिया, एक बात ध्यान रखना, मैंने बताया जब भी व्हेन है, वाइल है, एज लॉन्ग एज, इनके बाद अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं ना, जो किसको दिखाएगी, प्रेजेंट टेंस को। अगर इन कंजंक्शन के बाद प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं तो नोटेशन हमेशा इंडिकेशन कहाँ का होता है, फ्यूचर का। इट मीन टाइम हमारा फ्यूचर का हो गया तो टेंस भी कहाँ का होना चाहिए, फ्यूचर का। तो आई सेल बी, तो आई सेल बी हेयर फॉर 9 months। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 85 सेम डैश इन सैन डियागो अ वीक अगो। अ वीक अगो हमारा कब का टाइम है, पास्ट का, तो टेंस भी कहाँ का होना चाहिए, पास्ट का। तो अराइव्ड आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा, अराइव्ड। 86 समंथा डैश इन बर्लिन फॉर मोर देन 2 years। आगे क्या, इन फैक्ट सी डैश देयर व्हेन द बर्लिन वॉल केम डाउन। एक बात देखना, यहाँ पे व्हेन यूज किया ना कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद देखो यहाँ पे बर्लिन वॉल केम डाउन का मतलब जब वो नीचे गिरी दोस्तों, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म इट मीन पास का टेंस है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वहां पे रहने की स्थिति भैया, वहां पे जब ये बर्लिन की वॉल गिरी ना तब भी वहां पे वो रह रही थी दोस्तों। रह रही का मतलब होगा पास का टेंस, तो शी वॉज लिविंग। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सी वॉज लिविंग। तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो, समंथा लेस इन बर्लिन फॉर मोर देन 2 years। अगर हम लोग यहाँ पे पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि उसमें उस टाइम जो बर्लिन वॉल गिरी ना तो वो वहां पे रह रही थी दोस्तों। इट मीन हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी वो बर्लिन में है या नहीं है जी। अभी बर्लिन में नहीं है भैया, क्योंकि यहाँ पे लिखा फॉर मोर देन 2 years। 2 साल भैया हो गए उसको वहां पे, 2 साल से ज्यादा रही दोस्तों वहां पे जी। ठीक है जी। इनफैक्ट सी वॉज लिविंग देयर, ना 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 ना, 2 साल हो तो गए हैं लेकिन यहाँ पे लिखना है इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब भैया इसको रहते हुए 2 साल हो गए यहाँ पे। अगर रहते हुए 2 साल हो गए तो यहाँ पे देखना सी वॉज लिविंग देयर, वो तब भी रह रही थी जब वो बर्लिन वॉल केम डाउन हुई। इट मीन अभी भी एक्शन हमारा गोइंग ऑन है। अगर एक्शन गोइंग ऑन है तो क्या यूज करेंगे, या तो हैज लिव्ड लिख लो या हैज बीन लिविंग लिख लो, दोनों के दोनों सेंटेंस ठीक माने जाएंगे जी।
क्योंकि आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years और आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, दोनों के दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है जी। बात ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है जी। 87, इफ वीरा डैश ड्रिंकिंग सी डैश हर जॉब। अब हमें यहाँ पे कंडीशन को रेफर करना है। ये फर्स्ट कंडीशनल हमारा ओपन कंडीशनल हो जाएगा जी। ओपन कंडीशनल में कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट और हमारे सेल विल कैन में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं जी। तो यूज करना पड़ेगा इफ वीरा कीप्स। इफ वीरा कीप्स ड्रिंकिंग, अगर वो अपनी ड्रिंकिंग को चालू रखते हैं ना तो अपनी जॉब खो देगी, सी विल लूज। ठीक है जी। आगे हैं देयर कल्चर डिसअपियर, देखते इसको। बाय द टाइम यूरोपियन फर्स्ट अराइव इन द न्यू वर्ल्ड, यूरोपियन जब आए थे, कब का एक्शन है दोस्तों, वो पास्ट का है। अगर पास्ट का एक्शन है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा जी, अराइव्ड। ठीक है जी। फिर मैंने कहा कि बाई जो यूज करते हैं ना इंग्लिश के अंदर, वो डेडलाइन के लिए होता है जी। पिछली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, जो बाई यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं जी, वो डेडलाइन के लिए। इट मीन्स मान लो ये प्रेजेंट टेंस हो गया हमारा, और इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे यूरोपियंस आ गए जी। तो उससे पहले क्या है, उस टाइम तो यूरोपियन आने से पहले उनकी कल्चर क्या कर गई थी भैया, नए वर्ल्ड में मतलब क्या हो गई थी, वो डिसअपियर हो गई थी दोस्तों जी। अगर उस हम लोग उससे पहले रेफर करना चाह रहे हैं, पास्ट से और भी पास्ट जाना चाह रहे हैं भैया, तो हम यूज करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैड डिसअपियर, हैड डिसअपियर। देयर कल्चर हैड डिसअपियर्ड बाय द टाइम यूरोपियंस फर्स्ट अराइव इन द न्यू वर्ल्ड। जब नए वर्ल्ड में आए ना भैया, उनकी सारी कल्चर खत्म हो चुकी थी। ठीक है जी। 81, 89, बी क्वाइट जॉन डैश। इनमें देखो लास्ट में क्या यूज किया, एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन। इट मीन्स ये प्रेजेंट की सिचुएशन है। ये बात क्यों कह रहे हैं कि जॉन डैश, जॉन की जो स्टेट होगी वो क्या होगी भैया, गोइंग ऑन होगी, जॉन इज स्लीपिंग। तब ये कहोगे चुप रहो भैया, बोलो मत, ना तो पहले के बारे में बात, ना बाद के बारे में, अभी गोइंग ऑन एक्शन के बारे में बोल रहे हैं जी हम लोग। ठीक है जी। जॉन इज स्लीपिंग। 90 है इट डैश रेन ऑल वीक, आई होप इट्स सून, इट स्टॉप सून बिकॉज आई वांट टू गो टू द बीच। अब मुझे बताओ, अगर मान लिया आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ना इट हैज रेन्ड ऑल वीक, इसका मतलब कंप्लीट कर दिया एक्शन, वहां पे कंप्लीट हुआ नहीं है। आई होप इट स्टॉप सून, ये हमारी, मैं आशा करता हूँ, मेरे को लगता है कि जल्दी क्या बंद हो जाएगी जी। तो ये इट मीन्स अभी भी गोइंग ऑन है ना, तो इट हैज बीन रेनिंग, तो इट हैज बीन रेनिंग। अभी भी बारिश अगर चल रही है तो हमें कंटिन्यूस टेंस लगाना पड़ेगा, रेनिंग भैया। ठीक है जी। 91 है लिसन डोना, आई डोंट केयर इफ यू डैश द बस दिस मॉर्निंग, यू डैश लेट्स टू वर्क टू मेनी टाइम्स, यू आर फायर्ड। पहले इस सेंटेंस को देखो दोस्तों, मान लो सेंटेंस ये वाला है, यू डैश लेट टू वर्क टू मेनी टाइम्स, यू आर फायर्ड। यू आर फायर्ड हमारे एक्शन का रिजल्ट आ गया, ये आ गया रिजल्ट दोस्तों। और हमें पता उसको क्या कर दिया भैया, लेट रही है वो, चाहे वो पास्ट का हो चाहे कहीं की बात हो। ऐसा एक्शन जो पास्ट में हुआ था और इफेक्ट कहाँ पे हो, प्रेजेंट में हो, तो सेंटेंस कहाँ लिखना पड़ता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भैया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा यू हैव बीन, यू हैव बीन लेट टू वर्क टू मेनी टाइम्स, यू आर फायर्ड। फिर यहाँ पे देखो लिसन डोना, आई डोंट केयर इफ यू डैश द बस दिस मॉर्निंग। मान ली फोन में बात चल रही है, हम लोग अज्यूम कर पा रहे दोस्तों की बात क्या रही होगी। वो फोन करके कहती होगी सर मैं आज भी क्या है नहीं आ पाऊंगी, मॉर्निंग में लेट हो जाऊंगी, बस नहीं मिल रही मुझे। तो अगर आई डोंट केयर, अगर आप ये बस वगैरह मिस भी कर दोगे ना तो कोई मैं केयर नहीं करूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा से लेट रही है भैया, इसको आपको फायर किया जाता है जी। तो इफ यू मिस, ये हमारा कंडीशनल हो जाएगा फर्स्ट। इफ के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर, इट मीन से हमारी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आज भी तुम ये मिस कर दोगे या बस आज की सुबह भी नहीं आओगे तो, क्योंकि हमेशा तुम लेट रही हो और तुम्हें फायर किया जाता है जी। ठीक है जी। 92 आई एम सिक ऑफ रेन एंड बैड वेदर, होपफुली व्हेन वी डैश अप टुमारो मॉर्निंग द सन डैश। आई एम सिक ऑफ मतलब मैं परेशान हो गया हूँ, आई एम सिक ऑफ रेन का मतलब भैया मैं बारिश से परेशान हो गया, और बैड वेदर से, मौसम भी अच्छा नहीं रह रहा दोस्तों। ठीक है जी। ये प्रेजेंट की सिचुएशन हो गई। होपफुली आशा बस क्या है, व्हेन वी डैश अप टुमारो मॉर्निंग, बात कब की कर ली हम लोगों ने, फ्यूचर की भैया, फ्यूचर की बात कर ली ना। अगर हम लोग को कंजंक्शन के बाद फ्यूचर रेफर करना पड़े तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भैया, फर्स्ट फॉर्म, व्हेन वी वेक अप। हर एक क्लास में मैंने बताया आप लोगों को, व्हेन वी वेक अप टुमारो मॉर्निंग, जब हम लोग कल वाली सुबह जगेंगे ना, सन साइन करेगा, सन साइन कर रहा होगा दोस्तों जी,
तो हमारे जगने का और सन साइन करने का कोई रिलेशन नहीं भैया, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं जब ये कल की मॉर्निंग में हम लोग क्या करेंगे, जगेंगे ना, तो सन क्या कर रहा होगा भैया, साइन कर रहा होगा, तो सन विल बी साइनिंग। तो स्टेट रहेगी ना सन की, वो साइन करने वाली रहेगी भैया, ठीक है जी। सन साइन नहीं करेगा बल्कि सन साइन कर रहा होगा जी, क्योंकि जो मॉर्निंग मैंने लिखा ना यहाँ पे, अगर ये मॉर्निंग ना लिखा तो मीनिंग में डिफरेंस आ जाता जी। इस मॉर्निंग का मतलब हो गया स्पेसिफिक टाइम, और स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर हम कोई एक्शन को दिखाएंगे ना, वो आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस स्टेट में यूज करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन द लास्ट 100 years ट्रेवलिंग डैश मच इजियर एंड वेरी कंफर्टेबल। ये हम लोगों ने क्लास में भी सीखा है कि एक तो लिखो लास्ट ईयर और एक लिखो इन द लास्ट ईयर। दोनों में डिफरेंस ये वाला दोस्तों, लास्ट ईयर हमारा पास की टाइमिंग होगा और इन द लास्ट ईयर का मतलब होगा प्रेजेंट प्लस पास। इट मीन ये प्रेजेंट की बात कर रहा है दोस्तों, बस ये बताना था आप लोगों को। इन द लास्ट ईयर का मतलब पिछले 365 दिन, और लास्ट ईयर का मतलब पिछला साल जी वहां पे, ठीक है जी। तो इन द लास्ट ईयर का मतलब हो गया हमारा प्रेजेंट की बात कर रहा है, ट्रेवलिंग हैज बिकम, क्या लिखना पड़ेगा, ट्रेवलिंग हैज बिकम। टाइम पीरियड के साथ हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। ट्रेवलिंग बन गई है मच इजियर एंड वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल होगी पिछले एक साल में। इन द 19th सेंचुरी, अब जो 19th सेंचुरी लिखा ना, ये कब का टाइम होगा, पास्ट का। अगर पास्ट का तो टेंस कौन सा आएगा भैया, पास्ट टुक लिखना पड़ेगा। इट टुक 2 or 3 months टू क्रॉस नॉर्थ अमेरिका बाय कवर्ड वैगन। कवर्ड का मतलब जो डिब्बे होते थे ना उनको कवर कर देते थे भैया, तो 2 से 3 महीने लग जाते थे नॉर्थ अमेरिका को कवर करते करते भैया, ठीक है जी। द ट्रिप डैश वेरी रफ, ट्रिप कौन सी, यही वाली अमेरिका को क्रॉस करने वाली ट्रिप। कैसी भैया, ये पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वॉज यूज करना पड़ेगा। द ट्रिप वॉज वेरी रफ एंड ऑफन डेंजरस, ये होती थी। थिंग्स डैश अ ग्रेट डील इन द लास्ट 150 years। इन द लास्ट फिर आ गया, इन द लास्ट का मतलब प्रेजेंट से रिलेशन हो गया भैया। अगर प्रेजेंट से रिलेशन होगा तो फिर क्या यूज करना पड़ेगा, हैज चेंज्ड। हैज नहीं भैया, हैव आएगा, सॉरी, थिंग्स लिखा है ना, थिंग्स हैव चेंज्ड। तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस यूज करना जी हम लोगों को। यहाँ पे टाइम यूज हो गया, इस टाइम के अकॉर्डिंग टेंस यूज कर लिया। यहाँ पे टाइम आ गया, टेंस यूज कर लिया। यहाँ पे टाइम आ गया, यहाँ पे टेंस यूज कर लिया जी। अगर वो टाइम ना होता तो हम टेंस कोई भी लगा पाते दोस्तों वहां पे जी। तो ध्यान रखना टाइम के अकॉर्डिंग टेंस यूज करना हम लोगों को जी। थिंग्स हैव चेंज अ ग्रेट डील मतलब बहुत एक लंबे एक चेंज में भैया चीजें चेंज हो गई है दोस्तों 150 सालों से, ठीक है जी। नाउ यू कैन फ्लाई फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लॉस एंजलिस इन अ मैटर ऑफ आवर्स। अब क्या भैया, तुम न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस भैया फ्लाई करने का मतलब अपने प्लेन की टिकट से भैया कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हो आप लोग, ठीक है जी। 94 क्या कह रहा है, जोसेफ्स इंग्लिश डैश इजंट इट। अब देखना ये हमारा क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन होगा दोस्तों, इजंट इट। इज का मतलब हो गया यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ सेंटेंस में इज रही होगी। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ इज है तो टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज इंप्रूविंग, इज इम्प्रूविंग। He dash start watching American television programs and studying grammar since he dash arrive in San Diego soon he dash totally fluent। अब देखना, he dash watching American television programs and studying grammar since dash in San Diego। since का मैंने बताया था आप लोगों को, since का मतलब दो तरीके से यूज करते हैं दोस्तों हम लोग। एक तो मीनिंग क्या होता है जी, बिकॉज, और एक मीनिंग क्या होता है जी, टाइम जी हमारा जी। ये बात तो हमें पता है दोस्तों जी। तो यहाँ पे सिंस क्या मतलब जब से वो सैन डिएगो आया ना तब से उसने क्या वॉचिंग अमेरिकन टेलीविजन स्टार्ट कर दिया है और पढ़ना स्टार्ट कर दिया ग्रामर को दोस्तों। टाइम को रेफर करना चाह रहे हैं, अगर टाइम को रेफर करेंगे इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी जी, सेकंड फॉर्म, तो अराइव्ड लिखना पड़ेगा हम लोगों को। अगर यहाँ पे अराइव्ड आ गया तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो लिखना पड़ेगा ही हैज स्टार्टेड, he has started, he has started watching American television programs and studying grammar। उसने ये टेलीविजन प्रोग्राम देखना स्टार्ट भी कर दिया है और इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कब से, जब से वो सैन डिएगो आया है दोस्तों। सून, सून का मतलब हमारा टाइम कब का बनेगा दोस्तों, फ्यूचर का। सून ही विल बी, सून ही विल बी टोटली फ्लुएंट, फ्यूचर इंडेफिनिट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे विल बी दोस्तों, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई डैश होम लास्ट नाइट आई फाउंड दैट माई पेरेंट डैश। लास्ट नाइट का मतलब एक्शन क्या हो गया, पास्ट का, तो अराइव्ड। व्हेन आई अराइव्ड लास्ट नाइट, जब
पिछली रात घर पहुंचा ना, आई फाउंड मैंने पाया कि मेरे पेरेंट्स डैश। अब दो स्टेट हो सकते हैं भैया, या तो वो सो रहे थे या वो सो चुके थे, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाएगा हैड स्लेप्ट, या वर स्लीपिंग। दोनों पॉसिबल है भैया, यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेट पॉसिबल है जी। ठीक है जी। 96 व्हेन कैरोल डैश लास्ट नाइट आई डैश माई फेवरेट मूवी ऑन टेलीविजन। जब कैरोल ने इस बंदे ने कॉल किया ना, कॉल करना कब की बात है भैया, पास्ट की, तो यहाँ लिखना कोल्ड। ठीक है, जब इसने कॉल किया तो मैं क्या कर रहा था, टेलीविजन में अपना फेवरेट मूवी देख रहा था दोस्तों। देख रहे का मतलब हमारे एक्शन किस फॉर्म का रहा होगा, कंटिन्यूस का, तो लिखना पड़ेगा आई वॉज वॉचिंग, आई वॉज वॉचिंग। 97 है आई डैश फॉर दिस कंपनी फॉर 5 years एंड आई इंटेंडेड टू स्टे हेयर अंटिल आई डैश रिटायर। एक बात समझना, इसका मतलब अभी उसका उस कंपनी में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है भैया। आई इंटेंडेड टू से, मेरा रहने का इरादा यहाँ पे है, इसके मतलब अभी भी काम कर रहा है, तो 5 साल से काम जारी है भैया, तो आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। फिर देखो यहाँ पे लिखा आई इंटेंडेड टू स्टे हेयर, और मेरा यहाँ पे रहने का इरादा भी है, कब तक, जब तक रिटायर नहीं हो जाता। जो इंटेंड होता है ना वो हमेशा फ्यूचर की रेफरेंस होती है भैया, इरादा। अगर हमारी मेन क्लॉज फ्यूचर में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में टेंस क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना रिटायर, अंटिल आई रिटायर। और अंटिल आई रिटायर का मतलब होगा जब मैं रिटायर होऊंगा। ठीक है जी, जब तक मैं रिटायर होऊंगा जी। 98 है थॉमस इज एन ऑथर, थॉमस एक ऑथर है, लेखक है। ही डैश मिस्ट्री नॉवेल्स, वो मिस्ट्री नॉवल क्या करता है भैया, डैश करता है जी। ऑथर है तो उसकी हैबिट रही होगी, वो हैबिट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस ई आई, ही राइट्स, he writes mystery novels, और mystery novel लिखता है दोस्तों। he does since he was 28, वो कब से लिख रहा है, जब से वो 28 साल का, तब से वो लिख रहा है जी। लिखने का मतलब एक्शन इज गोइंग ऑन, तो he has been writing, तो he has been writing। ठीक है जी। ऑल टुगेदर कुल मिला के क्या हुआ है, he does 7 novels and 3 collection of short stories। ये लिखने का रिजल्ट आएगा दोस्तों हमारा जी, 7 नॉवल और 3 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। ये आ गया एक्शन का रिजल्ट। अगर एक्शन का रिजल्ट आ गया हमारा, तो एक्शन को किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, परफेक्ट फॉर्म में, तो ही हैज रिटन, ही हैज रिटन दोस्तों। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वर लेट बिकॉज वी हैड सम कार प्रॉब्लम्स। हम लेट क्यों है, क्योंकि हमें कुछ कार में दिक्कत हो गई थी। बाय द टाइम वी डैश टू द स्टेशन सुसैन डैश फॉर अस 2 hours। अब एक बात देखना, मान लो ये हमारा टाइम बिंग हो गया दोस्तों जी। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट हो गया, और मान लो इस पॉइंट पे क्या है, कार खराब हो गई दोस्तों जी। बाय द टाइम वी डैश द स्टेशन, जब तक हम स्टेशन पहुंचे ना, बाय का मतलब डेडलाइन के लिए होता है, ध्यान रखना इस चीज का जी। आपको हर सेंटेंस में बताया मैंने यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट पे हम लोग स्टेशन पहुंचे भैया, क्योंकि पास्ट की बात चल रही सेंटेंस में। ये सेंटेंस सिर्फ दिया ही इसलिए क्योंकि हमें बताने के लिए कि बात कहाँ की चल रही, जो हमारी पास की चल रही दोस्तों जी। ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग कहाँ पहुंचे, स्टेशन पहुंचे। तो इसके बाद 2 घंटे वेट कर रही थी, इससे पहले 2 घंटे वेट कर चुके थे भैया, इससे पहले 2 घंटे वेट कर चुके थे जी। अगर ये वाला एक्शन हमें डिनोट करना है तो पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में। तो बाय द टाइम के बाद वी गोट टू द स्टेशन सुसैन हैड वेटेड, सुसैन हैड वेटेड भी लिख पाएंगे और हैड बीन वेटिंग भैया, दोनों लिख पाओगे, हैड बीन वेटिंग, बोथ आर राइट दोस्तों। यहाँ पे हमें बस एक्शन कौन सा रेफर करना है, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है जी। 100वां शतक होगा दोस्तों, हमारी सेंचुरी लगेगी अभी जी। सैम डैश टू चेंज अ लाइट बल्ब व्हेन ही डैश एंड डैश हिज लेग। व्हेन का मतलब हो गया एक्शन हमारा जब हुआ, एक्शन क्या हुआ भैया, स्लिप कर गया और उसकी टांग टूट गई। कब टूट गई, जब वो ट्राई कर रहा है दोस्तों। बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिखा भैया, पढ़ के पता लग रहा है कौन सा एक्शन गोइंग ऑन था, कौन सा एक्शन हो गया। ऐसा तो नहीं कि स्लिप करता करता जा रहा दोस्तों, गोइंग ऑन ले लो इसको, इसको तो गोइंग ऑन नहीं ले पाओगे, ये एक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। और कंप्लीट करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म स्लिप्ड, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अगर वहां पे सेकंड फॉर्म तो एंड के बाद भी सेकंड ही फॉर्म लगानी पड़ेगी। हर्ट की तीनों फॉर्म सेम ही होती है जी, तो हर्ट व्हेन ही स्लिप्ड एंड हर्ट हिज लेग, जब वो फिसल गया और अपनी टांग हर्ट कर ली, तो वो क्या कर रहा था भैया,
ट्राइंग कर रहा था, वो क्या कर रहा था, ट्राई कर रहा था। सैम वॉज ट्राइंग, सैम वॉज ट्राइंग टू चेंज अ लाइट बल्ब। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एवरी डे आई डैश अप एट 6 o'clock। हर सुबह क्या करते हैं भैया, मैं 6 बजे उठता हूँ, ये हमारी हैबिट हो गई। तो हैबिट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई वेक अप। एवरी डे आई वेक अप एट 6 o'clock। हाउएवर, कुल मिला के हुआ क्या अब की बार, दिस मॉर्निंग आई डैश अब 6:30। इस मॉर्निंग क्या भैया, मैं 6:30 बजे उठा। इट मीन एक्शन कंप्लीट हो चुका, पास्ट की बात है तो गोट। आई गोट अप एट 6:30 बिकॉज आई डैश टू स्टे सेट माई अलार्म। मान लो हमें पता है कि मान लो इस पॉइंट पे उठा बंदो, इस पॉइंट पे उठा दोस्तों, गोट हुआ ना। तो इसके बाद हमारा ये बंदा फॉरगेट करेगा अलार्म को भूलना, या पहले कर चुका भैया, पहले कर चुका जी। पास से कहां जा रहे हो, पास, तो आई हैड फॉरगॉट, आई हैड फॉरगॉटन। ठीक है जी, तो हमारा यूज करना पड़ेगा आई हैड फॉरगॉटन, क्योंकि पास से पास जा रहे हैं हम लोग जी। ठीक है जी। 102 राइट नाउ जिम डैश द रीड न्यूज़पेपर एंड कैथी डैश डिनर। राइट नाउ का मतलब अभी की बात चल रही है, और हमारा टेम्परेरी एक्शन होता ही है। इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ना इससे पहले ना इसके बाद। तो इन टेम्परेरी एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिम इज रीडिंग और कैथी इज प्रिपेयरिंग, इज प्रिपेयरिंग दोस्तों। ठीक है जी। फिर लिख रखा है वहां पे लास्ट नाइट एट दिस टाइम, और पिछली रात को इसी टाइम पे। इसी टाइम मतलब नाउ वाला जॉब का टाइम है ना, इसी टाइम पे। पॉइंट ऑफ एक्शन हो गया ना, पॉइंट ऑफ एक्शन पे भी हमें लिखना पड़ेगा कंटिन्यूस टेंस। लेकिन कंटिन्यूस टेंस अब प्रेजेंट का नहीं, अब नाइट हमारी लास्ट हो गई भैया, पास्ट का, तो पास्ट कंटिन्यूस। दे वर डूइंग, दे वर डूइंग द सेम थिंग। ठीक है जी। तो तीनों एक्शन हमें कंटिन्यूस फॉर्म में यूज करने पड़ेंगे, वहां पे प्रेजेंट, यहाँ पे पास्ट जी। आगे बढ़ते हैं जी। बाय द टाइम नेक्स्ट समर, अब ये बाय वाले क्वेश्चन ध्यान रखोगे जी। बाय का मतलब डेडलाइन होता है जी। जब नेक्स्ट समर आएगा ना, मान लो ये हमारा प्रेजेंट होगा यहाँ तक, ये फ्यूचर में नेक्स्ट समर आएगा जी। यू कंप्लीट योर स्टडीज एंड डैश अ जॉब, आई ऑन द अदर हैंड डैश एंड यू डैश इन सम न्यू हाई पेइंग जॉब। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, नेक्स्ट समर आएंगे दोस्तों, इस समर तक मैं क्या कर चुका हूँ, एक्शन कंप्लीट कर चुका हूँ भैया। इट मीन फ्यूचर से बैक आने की रेफरेंस आ गई हमारी। फ्यूचर से अगर बैक जाएंगे तो हम लोग क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यू विल बिकम, यू विल हैव कंप्लीटेड। तो बाय द टाइम नेक्स्ट समर यू विल हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज। पिछले साल अगले समर में तुम अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हो गए। एंड अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लो, गॉट, वही वाली ना, विल हैव कंप्लीटेड और विल हैव गॉट, और तुम्हें मिल चुकी होगी एक जॉब भैया। आई और मैं ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होगा भैया, डैश स्टडिंग। अब देखना वहां पे जो लिखा ना मैंने, वहां पे बाय द टाइम नेक्स्ट समर, ये हमारा पूरे सेंटेंस में भैया टेंस हमारा फ्यूचर का ही चलेगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम हमारी फ्यूचर की होगी। स्टिल का मतलब एक्शन इज गोइंग ऑन, फ्यूचर का कंटिन्यूस यूज करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा आई शैल बी स्टडिंग, आई शैल बी स्टडिंग। और दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ भैया, मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ जी। एंड यू डैश इन सम न्यू हाई पेइंग जॉब, और तुम क्या कर रहे होगे, एक नई कंपनी में काम कर रहे होगे। यू विल बी वर्किंग, यू विल बी वर्किंग। ये आईएनजी फॉर्म, ये कंटिन्यूस स्टेट किसने बनाई, स्टिल ने। और ये फ्यूचर टेंस कहां से पता लगा, नेक्स्ट समर से भैया। ये फ्यूचर टेंस कहां से पता लगा हम लोगों को, नेक्स्ट समर से जी। ठीक है जी। 104 देखते हैं। द स्टूडेंट्स डैश taught by Mr. Monty, however this week they dash taught by Mr. Thompson। मतलब यूजुअली का मतलब हमारा हैबिचुअल है दोस्तों। हैबिचुअल का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, पैसिव फॉर्म में लिखा है जी। तो चाहे पैसिव हो एक्टिव हो, हमारा बी की फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, तो आर यूज कर लेंगे यहाँ पे जी, क्योंकि स्टूडेंट प्लूरल है ना। द स्टूडेंट्स आर यूजुअली टॉट बाई मिस्टर मोंटी, हाउएवर, लेकिन हुआ क्या, दिस वीक उनको पढ़ाया किसने भैया, थॉमस ने। तो दे वर टॉट, ये हमारी पास्ट की बात हो जाएगी जी। ये हमारी कब की बात हो जाएगी जी, पास्ट की। दे वर टॉट बाई मिस्टर थॉमसन दोस्तों। ठीक है जी। अभी हमारे फिलर वाले क्वेश्चन खत्म हो गया। ये फिलर वाले क्वेश्चन आप जनरली तभी कर पाओगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी होगी जी, क्योंकि एरर फाइंड तो हम बहुत इजीली कर पाते हैं जी, लेकिन जब आपको वो फिल करनी पड़ती है ना, तब हमें कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए जी। तो एक बार इनको अच्छे तरीके से देख लेना, दोबारा रिवाइज भी कर लेना दोस्तों, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए हमारे जी वहां पे जी। ठीक है जी। तो 105 देखते हैं यहाँ पे जी।
105 में क्या है, सम पीपल एक्ट एज दो दे आर ऑल नॉलेजेबल विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू बी। मतलब कुछ लोग ऐसे एक्ट करते हैं मान लो उनको सब पता हो, विच मतलब जो चीज हमेशा क्या है, विच इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल है ही नहीं किसी बंदे के लिए भैया। इट मीन्स ये हमारी हैबिट है, इट मीन्स हमारी फैक्ट नहीं भैया, इमेजिनेशन नहीं है भैया। ये सच तो हो नहीं सकता, अगर ये सच नहीं हो सकता हमारा यह इमेजिनेशन है जी। इमेजिनेशन कहाँ की है जी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की दोस्तों हम लोगों ने जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब इमेजिनेशन प्रेजेंट की होगी, अगर इमेजिनेशन प्रेजेंट की तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों हम लोगों को, वर। अगर इमेजिनेशन प्रेजेंट की तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर इमेजिनेशन पास्ट की है, अगर इमेजिनेशन पास्ट की तो इमेजिनेशन में क्या यूज करोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी यूज करेंगे देखो दोस्तों। 106 में लिखा मोहन प्रिटेंड्स टू बी asleep when his mother called him। अब एक बात ध्यान रखना, हम लोगों ने when यूज किया यहाँ पे, when का मतलब होता है टाइम को रेफर करने वाली क्लोज। तो टाइम हो गया हमारा ये, टाइम हमारा कब का दोस्तों, पास्ट का। अगर टाइम हमारा पास्ट का तो टेंस भी कहाँ का होना चाहिए, पास्ट का। तो प्रिटेंडेड लिखना भैया यहाँ पे, क्या लिखना, प्रिटेंडेड जी। ठीक है जी, बाकी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, बस हमें टेंस का चेंज करना था दोस्तों यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। We usually leave the office by 6 p.m. but we worked there till 8 a.m. these days। हुआ क्या है कि हम यूजुअली क्या करते हैं भैया, 6 बजे तक काम करते हैं, हमारी हैबिट होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, सेंटेंस सही है भैया। लेकिन हुआ क्या कि आजकल हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 बजे तक काम कर रहे हैं। दीज डेज का मतलब टेम्परेरी एक्शन, टेम्परेरी एक्शन किसे दिखाओगे, कंटिन्यूस से। तो वी आर वर्किंग, वी आर वर्किंग। 108 है, वाइल आई हैड लंच समवन नॉक्ड ऑन द डोर। मान लो लंच की बात चल रही है और किसी ने नॉक किया। जब किसी ने नॉक किया तो मैं क्या कर रहा था भैया, वहां पे लंच कर रहा था जी। तो हमारा ये वाला एक्शन हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन हो जाएगा, कंप्लीट कर देंगे जी। लेकिन जब एक्शन हुआ तो क्या चल रहा था भाई, यहाँ पे लंच कर रहा है दोस्तों। तो आई वॉज हैविंग, तो आई वॉज हैविंग। ठीक है जी। 109 इट अपीयर टू अस एज इफ ही वर अनअवेयर ऑफ द एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड। हमें ऐसा लगा कि वो अनअवेयर है, उसको कुछ नहीं पता जो एक्टिविटी उसके आसपास हो रही है जी। एज इफ का मतलब मान सकते हैं हम लोग, ये एज इफ का मतलब क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं जी। या तो वो उसको पता ही नहीं है और शायद पता भी हो दोस्तों जी, ऐसा लग रहा है कि शायद उसको पता नहीं है। या तो ये हमारी इमेजिनेशन हो सकती है कि वो दिखावा कर रहा हो, और ये भी हो सकता है क्या पता उसको पता है ना हो दोस्तों। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पे। अगर हम लोग उसको बंदे को पता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, उसको पता ही नहीं दोस्तों जी, ऐसा लग रहा है सिर्फ हम लोगों को, तो ये हमारी इमेजिनेशन हो जाएगी जी। अगर बंदा क्या पता उसको पता ही ना हो एक्चुअली में कि उसको आसपास क्या हो रहा है और हमें भी वही लग रहा है, तो वो फैक्ट भी हो जाएगा दोस्तों जी। देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। मान लो एक बंदा ये वाला है जी, ये कालिया है, और कालिया के मान लो यहाँ पे एक थाली रखी, थाली में लड्डू रखे हुए दोस्तों जी। ठीक है जी। एक तो मैं बोलूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कालिया को ये नहीं पता कि यहाँ पे लड्डू रखे हुए हैं जी। इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है जी, एक तो शायद इसको पता ही ना हो जी, इसलिए में रखे नहीं रखे हैं, क्या पता दूसरी ये ढोंग भी कर रहा हो दोस्तों। दोनों बातें हो सकती हैं जी। अगर इसको खुद को नहीं पता तो हमारा फैक्ट हो गया जी, मैंने भी फैक्ट बता दिया, इसने फैक्ट किया। और क्या पता ढोंग कर रहा हो, दिखावा कर रहा हो वहां पे, ये हमारी इमेजिनेशन हो जाएगी जी। अगर ये फैक्ट है तो यहाँ पे वॉज यूज करोगे, अगर ये इमेजिनेशन तो यहाँ पे हैड भी यूज करोगे जी। इमेजिनेशन किस लिए, क्योंकि पास्ट की इमेजिनेशन के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भैया। वर्ब तो हमारी इमेजिनेशन प्रेजेंट की होती है तो कतई नहीं आएगा जी यहाँ पे। ठीक है जी। 1110 सॉरी, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम वी ऑलवेज हेल्प हिम। मतलब पहली बार हुआ नहीं, हम लोगों ने पहले भी हेल्प की है जी। इसका मतलब होता है दोस्तों पास्ट प्लस प्रेजेंट का जी, मतलब पास्ट में भी हेल्प हुई और प्रेजेंट का मतलब अभी भी हेल्प कर दी दोस्तों। पास्ट प्लस प्रेजेंट के लिए एक ही टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड, वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दे कैन लीव दिस प्लेस ओनली आफ्टर दे शैल फिनिश दिस टास्क। दे कैन लीव वो छोड़ेंगे कब, फ्यूचर में। इट मींस ये वाली हमारी जो क्लोज है दोस्तों, ये हमारी कब की बनेगी, फ्यूचर की। उसमें कंजंक्शन के बाद फ्यूचर यूज कर लिया हम लोगों ने। दो कंजंक्शन फ्यूचर के यूज हो नहीं सकते, तो हमें कंजंक्शन के बाद कौन सा टेंस लगाना पड़ेगा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जी। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आफ्टर दे फिनिश हिज दिस टास्क। अब एक बात समझना, देखो यहाँ पे मान लो ये प्रेजेंट हो गया
और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, जब ये टास्क को फिनिश कर देंगे ना तो वो इस जगह को छोड़ सकते हैं दोस्तों। मान लो इस पॉइंट पर उन्होंने टास्क को फिनिश किया, तो इससे पहले छोड़ेंगे इसके बाद छोड़ेंगे जी? इसके बाद छोड़ेंगे। इसके इट मींस हम लोग ओरिएंटेशन फ्यूचर की तरफ है, तो हमारा दोनों जगह फ्यूचर इंडेफिनिट सही हो जाएगा जी। लेकिन अगर ओरिएंटेशन हमारा किसकी तरफ होता है, बैक की तरफ, तो हमें यूज करना पड़ जाता है वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस जी। ठीक है जी, ये दोनों बातें ध्यान रखोगे आप लोग। अगर यहाँ पे आफ्टर की जब बिफोर होता ना तो हमें यूज करना पड़ जाता वहां पे दे विल हैव लेफ्ट, दे विल हैव लेफ्ट, ये बात ध्यान रखना जी। ओरिएंटेशन मैटर करेगा हमारे एक्शंस का। 112 द मैन गॉट स्टक इन अ जैम व्हेन ही वेंट टू मार्केट। अब देखो मैन कहाँ फंस गया दोस्तों, जाम में। जाम में कब फंस गया, जब मार्केट गया। अगर मार्केट पहुंच ही गया तो जाम में कैसे फंस गया दोस्तों? इट मींस ये वाला एक्शन हमारा गोइंग ऑन था तभी जाम में फंसेगा ना था दोस्तों। तो गोइंग ऑन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, ही वॉज गोइंग, जब वो मार्केट जा रहा है दोस्तों जी। ठीक है, तभी पॉसिबल हो पाएगा कि वो जाम में फंस जाए जी। 113 व्हेन ही रोट द लेटर ही पोस्टेड इट। देखो एक बात होता है क्या है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, व्हेन यू ड्रॉप द ग्लास, व्हेन यू ड्रॉप्ड द ग्लास इट ब्रोक। जब तूने इस ग्लास को नीचे ड्रॉप किया तो ये टूट गया भैया। इसमें मैंने यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की और यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की। ये दोनों सेंटेंस हमारे क्या भैया सही है। ये हम लोग बताना ये चाह रहा हूँ कि व्हेन के साथ आप दोनों क्लोजेज में वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज कर पाओगे, जब आपस में कोज एंड इफेक्ट हो दोस्तों जी। टूटा कब, क्योंकि गिरा दिया दोस्तों, ये हमारा इफेक्ट होगा और ये रिजल्ट होगा दोस्तों वहां पे जिसका। ठीक है जी, ये तो कोज किया उसने और ये हमारा उसका रिजल्ट आएगा, टूट गया भैया। यहाँ पे देखना, अगर किसी ने लेटर लिख दिया इसका मतलब पोस्ट ही करेगा क्या वो? नहीं, जरूरी नहीं कि पोस्ट करे, वो अपने पास भी रख सकता है दोस्तों। ठीक है ना, क्या पता तो वापिस जला भी दे उसको, तो ये फैक्ट नहीं हो सकता हमारा। इट मीन कोज एंड इफेक्ट वाला फंडा क्लियर नहीं हो पाया यहाँ पे। यस, अब देखो हमें पता है कि पोस्ट कब होगा, जब एक्शन वो लिख सकता है दोस्तों जी, तभी पॉसिबिलिटी है। एक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा और इससे पहले होगा वो, अगर इससे पहले होगा तो हमें यूज करना पड़ेगा इफ ही हैड रिटन, व्हेन ही हैड रिटन द लेटर, जब वो लेटर लिख चुका होगा तो उसे पोस्ट भी कर देगा जी। ठीक है जी, तो ये वाले क्वेश्चन ध्यान रखना जी। व्हेन के साथ दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट तभी यूज कर पाओगे जब वो कोज एंड इफेक्ट वाले सेंटेंसेस हो हमारे जी। ठीक है जी। 114 बिफोर द सन राइजेज एवरीवन शैल गेट रेडी फॉर द फंक्शन। देखो हाँ ये आ गया, ये वाला सेंटेंस हम लोग यहाँ पे समझाना था। देखो बिफोर कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन के बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और मैंने बताया कि अगर कंजंक्शन के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इंडिकेशन कहाँ का है, फ्यूचर का। मान लो इस पॉइंट पे हमारा क्या दोस्तों, ये प्रेजेंट हो गया, इस पॉइंट पे सनराइज हुआ है जी, तो बिफोर द सनराइज, सनराइज होने से पहले हर कोई रेडी हो चुका होगा दोस्तों। इट मीन इससे पहले के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर से बैक आने के लिए टेंस फ्यूचर परफेक्ट, तो शैल हैव गॉट, शैल हैव गॉट। ठीक है जी, तो ये वाला कंसेप्ट भी ध्यान रखोगे आप लोग। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन माई ओपिनियन इट्स अबाउट टाइम, इन माई ओपिनियन इट्स अबाउट टाइम दे डू समथिंग अबाउट दिस प्लेस। मैंने बताया कि इट इज टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम आ जाए, इनके बाद आपकी कौन सी फॉर्म आएगी भैया, सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के बाद आपकी कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म जी। ठीक है, मूड में हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों जी। 116 दिस रूम इज स्पीक एंड स्पेन। स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है बिल्कुल क्लीन होना जी। क्या मीनिंग होता है इसका जी, बिल्कुल क्लीन होना जी। वहां पे समवन क्लीन इट विद ग्रेट केयर। अब एक बात ध्यान रखना, ये एक्चुअली में रिजल्ट आ गया हमारा जी। क्या आ गया ये रिजल्ट, रिजल्ट कौन सी एक्शन का भैया, क्योंकि क्लीनिंग हुई वहां पे। ऐसा एक्शन जो हुआ पास्ट में था और इफेक्ट कब तक हो उसका, प्रेजेंट तक हो। कहाँ लिखा जाता है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो क्या लिखना पड़ेगा, समवन हैज क्लीन्ड इट। ठीक है जी, अगर ये वाला पार्ट ना होता हमारा, ये वाला पार्ट सिर्फ सेंटेंस ये वाला होता, समवन क्लीन्ड इट विद ग्रेट केयर, सेंटेंस ठीक मान लेते कि किसी ने इसको ग्रेट केयर से कर दिया, उसने काम कंप्लीट होगा दोस्तों। लेकिन उसके इफेक्ट को मैं कहां तक ले आया, प्रेजेंट तक, तो यूज करना पड़ेगा हैज क्लीन्ड। ठीक है जी। 117 आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क वी वेंट टू द पार्क। अब हमें पता है आफ्टर और बिफोर वाले का मतलब दो हमारे एक्शन होगा, ओरिएंटेशन होगा जी। हम लोग पार्क गए, किसके बाद गए, कंप्लीट होने के बाद। इट मींस ये वाला एक्शन कंप्लीट पहले हुआ, ये बाद में हुआ है। अगर पहले हुआ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म भैया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड। ठीक है जी। 118 सिंस हाउ लॉन्ग हैव दे नोन यू एंड योर फैमिली। मैंने बताया जो हाउ लॉन्ग होता है ना वो हमारी ड्यूरेशन की होता है
एक्सप्रेशन भैया, हाउ लॉन्ग का जो रिप्लाई आएगा ना वो ड्यूरेशन की फॉर्म में आएगा जी हमारा जी। हमें यहाँ पे ड्यूरेशन को रेफर करना है, लेकिन सिंस किसको रेफर करता है भैया, पॉइंट को, तो सिंस गलत हो जाएगा, हमें यूज करना पड़ेगा फॉर यहाँ पे। क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, फॉर। ठीक है जी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये वाला तो जी। आगे देखते हैं, बाय द टाइम यू विल बी 50 ऑल योर चिल्ड्रन विल हैव गॉट मैरिड। जब तक तुम 50 साल के होगे ना तो सारे बच्चों की शादी हो चुकी होगी जी। वो बात ठीक है कि शादी हो चुकी होगी, लेकिन ये कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन के बाद फ्यूचर दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यू आर 50, क्या करना पड़ेगा, यू आर 50 जी। ठीक है जी। 120, आवर कंट्री गॉट फ्रीडम 70 ईयर्स बिफोर। सिंगल एक्शन आ गया ना भैया, तो बिफोर का मतलब मैंने बताया था पास्ट और पास्ट होता है तो, लेकिन हमें तो दिखाना प्रेजेंट से पास्ट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, तो बिफोर को हटाओ, यहाँ पे एगो लिख लो दोस्तों जी। क्योंकि बिफोर वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट दिखाना होता है दोस्तों, तो पास्ट परफेक्ट दिखा नहीं पाओगे यहाँ पे, तो क्या यूज करना पड़ेगा, एगो यूज करना पड़ेगा जी। ठीक है जी। 121, बिफोर ही ज्वाइंड दिस कंपनी लास्ट ईयर ही हैड वर्कड इन अ मल्टीनेशनल कंपनी 2 years ago। देखो हुआ क्या है कि पिछले साल की बात चल रही है, जब इसने कंपनी को ज्वाइन किया दोस्तों, ये मान लो प्रेजेंट होगा, इस पॉइंट पे क्या कर लिया इसने, ज्वाइन कर लिया दोस्तों पास्ट में, तो ही हैड वर्कड इन ए मल्टीनेशनल कंपनी 2 years ago। तो इससे पहले 2 साल ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका था दोस्तों, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक लिखी है, लेकिन एगो क्या होता है हमारा, प्रेजेंट से पास्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं, पास्ट से पास्ट के लिए, तो एगो को हटा के यहाँ पे बिफोर लिख लो दोस्तों जी। तो ये होता है एगो और बिफोर में डिफरेंस हमारा जी। ठीक है जी। 122, since I have bought this car I have been facing some और अदर प्रॉब्लम्स। मतलब जब से मैंने ये कार खरीदी है ना, तब से मैं भैया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस ही कर रहा हूँ दोस्तों। अगर ये टाइम के रेफरेंस के लिए आई है, टाइम के रेफरेंस के लिए अगर आई है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म हैव हटा दो जी, सिंस आई बोट दिस कार जी। ठीक है जी, बहुत बार कंसेप्ट रिपीट कर लिया हम लोगों ने क्लासेस में ये वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, as he doesn't know much about it he kept silent at the conference। he kept silent at the conference। अब देखना, ये हमारी क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी दोस्तों जी। एज कंजंक्शन आ गया ना, तो मेन क्लॉज हमारी ये है, मेन क्लॉज का टेंस कौन सा दोस्तों, पास्ट वाला है जी। अगर मेन क्लॉज का टेंस पास्ट वाला, तो सबऑर्डिनेट का भी क्या बनेगा दोस्तों, पास्ट। तो ही डिडंट नो, क्या करना पड़ेगा जी, ही डिडंट नो। 124, सी ऑर्डर्स मी एज दो सी इज माई बॉस। अब आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस करवाया था वो वाला कालिया वाला जी, उसमें क्या कालिया के बारे में बात चल रही थी कि कालिया क्या पता उसको पता हो और क्या पता उसको पता भी ना हो, तो फैक्ट भी बन रहा था, इमेजिनेशन भी बन रही थी। लेकिन यहाँ पे तो मेरी बॉस के बारे में बात हो रही है, बोलने वाले स्पीकर के बारे में बात हो रही है ना दोस्तों। तो वो लड़की मेरे को ऐसे ऑर्डर दे रही है जैसे मान लो मेरी बॉस हो, तो क्या मुझे नहीं पता वो मेरी बॉस है या नहीं है, बिल्कुल पता है दोस्तों। अगर मैं एज दो लगा रहा हूँ, इसका मतलब मान रहा हूँ, तो मेरे को पता है वो मेरी बॉस है नहीं, तो टोटली इमेजिनेशन ही होगी दोस्तों जी। क्योंकि अगर फैक्ट होता ना तो बिकॉज लगा लेते, सी ऑर्डर्स में बिकॉज सी इज माई बॉस। अगर वो मेरी बॉस नहीं, इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे एज दो, तो इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन कहाँ की दोस्तों, ये प्रेजेंट की, प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म वर, तो सी वर माई बॉस। ठीक है जी। 125, द ब्रिटिश हैड अराइव्ड इन इंडिया वाया सी रूट इन 16th सेंचुरी जी। अब हमें पता हैड अराइव्ड यूज कर लिया, हैड अराइव्ड का मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट, ये रिलेटिव एक्शन होता है, दो सेंटेंस चाहिए, दो एक्शन चाहिए मेरे सेंटेंस को करने के लिए भैया, तो रिलेटिव एक्शन है नहीं यहाँ पे, तो हमें लिखना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट 16th सेंचुरी के लिए जी। द ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया। ठीक है जी। 126, एज सुन एज इट विल स्टॉप रेनिंग द मैच शैल बी रिज्यूम्ड। दोनों जगह फ्यूचर आ गया, तो कंजंक्शन के बाद क्या यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो लिखना पड़ेगा एज सुन एज इट स्टॉप्स। आगे, वी डोंट हैव सो मैनी फैसिलिटीज इन पास्ट, पास्ट का मतलब हो गया पास्ट की टेंस, तो हैव डोंट नहीं भैया, ही डिडंट, पास्ट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा डिडंट जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला तो जी। 128, वी हैव लिटिल डाउट वेदर द मैनेजर विल ग्रांट अस द लीव। अब एक बात समझना, देखो दोस्तों, ये है हमारा कंजंक्शन का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, एक होता है इफ और एक होता है वेदर जी, एक होता है इफ और एक होता है वेदर। जो इफ होता है वो स्पेसिफिक कंडीशन होती है, एक ही ऑप्शन के लिए यूज करते हैं जी। वेदर का मतलब होगा या तो ये या ये या ये। जैसे मान लो मेरे को यहाँ से लेकर दिल्ली जाना जी, दिल्ली में किसी जा सकता हूँ दोस्तों, मेरी खुद की गाड़ी ले लूंगा मैं,
मैं मोटरसाइकिल से चला जाऊंगा दोस्तों, बस में चला जाऊंगा दोस्तों, मैं कैब कर लूंगा दोस्तों। तो मल्टीपल अगर ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, अगर सेंटेंस में मल्टीपल ऑप्शन है कि आपको कोई डाउट ही नहीं है वहां पे, इट मीन मल्टीपल अगर ऑप्शन है हमारे पास तो डाउट होंगे हमारे पास। सेंटेंस में क्या लिख रखा है, वी हैव लिटिल डाउट वेदर ही विल मैनेजर विल ग्रांट अस लीव, मतलब हमें ना के बराबर डाउट है कि मैनेजर जो हम लोगों को लीव ग्रांट करेगा नहीं करेगा जी। अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो हम लोगों को डाउट होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। और इफ हम कहाँ यूज करते हैं, सिंगल ऑप्शन के लिए जी, सिंगल कंडीशन के लिए बताना चाह रहा हूं दोस्तों आपको। इनमें से एक को रेफर कर लो, इसके लिए आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा, लेकिन अगर सबको रेफर करना पड़ेगा तो उसके लिए वेदर यूज करेंगे जी। तो आसान भाषा में इफ और वेदर दोनों के दोनों ऑप्शन और कंडीशन के लिए यूज करते हैं। अगर कंडीशन मल्टीपल है तो वेदर यूज करेंगे, और कंडीशन हमारी एक है तो क्या यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे जी। ठीक है जी, ये बात इतनी यहाँ तक जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को, बाकी कंजंक्शन में सीखेंगे इनको हम लोग। वी हैव लिटिल डाउट, लिटिल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर। अगर ना के बराबर डाउट इट मींस ऑप्शन हमारे पास मल्टीपल या सिंगल ही है, सिंगल ही ऑप्शन है, सिंगल ऑप्शन के लिए वेदर नहीं आता, इफ आता है जी। क्या करेंगे, इफ द मैनेजर विल ग्रांट अस द लीव। ठीक है जी। 129 वी वुड रादर यू कम विद अस। देखो होता क्या है, ये जो वुड रादर होता है दोस्तों, ये हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं मॉडल के तरीके से, और इसका मतलब होता है प्रेफर करना दोस्तों। क्या करना जी, प्रेफर करना। वी प्रेफर यू कम विद अस, हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि तुम हमारे साथ आओ। इसका मतलब वो बंदा हमारे साथ आना चाह रहा है, नहीं चाह रहा, नहीं चाह रहा भैया। इट मीन हम लोग दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे मूड को जी, इमेजिनेशन को, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आओ। इट मीन इमेजिनेशन हो गई है। इमेजिनेशन हमारी कब की है, प्रेजेंट की। प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यू केम, हमें लिखना पड़ेगा वी वुड रादर यू केम विद अस। बाकी ध्यान रखना भैया, वुड रादर का मतलब प्रेफर है, और प्रेफर का मतलब हम उस चीज को कर रहे हैं भैया जो हो नहीं रही। अगर नहीं हो रही तो हमारी इमेजिनेशन हो जाएगी। इमेजिनेशन कहाँ की, प्रेजेंट की। प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है दोस्तों। 130 There was an old man who would go to that temple every day without fail. There was an old man who would go to that temple without fail. अब देखो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, एवरीडे। बाकी सेंटेंस हमारा एडजेक्टिव का, लेकिन यहाँ पे आगे तो समझा देता हूँ आप लोगों को। इन दो वर्ड होते हैं एवरीडे, एक होता है एवरीडे ये वाला, और एक होता है एवरीडे ये वाला जी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, एक में डे हमारा सिंगल अलग यूज कर रखा है, एक में हमारा एवरी के साथ मिला के यूज कर रखा है, ये सिंगल वर्ड है दोस्तों। तो जो एवरीडे है ना, ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में होता है दोस्तों, और ये जो एवरीडे है ये हमारा एडवर्ब के रूप में यूज होता है दोस्तों जी। जैसे रोजमर्रा का जो काम होता है ना, वो होता है एवरीडे वर्क, एवरीडे वर्क। अब हमें पता है एवरीडे किसके आ गया दोस्तों, वर्क के लिए। वर्क यहाँ पे क्या बन गया हमारा, नाउन। नाउन के लिए आने वाले सारे वर्ड क्या बनेंगे दोस्तों, हमारे एडजेक्टिव बनेंगे जी। तो ये अकेला जो एवरीडे लिखा हम लोगों ने कंपाउंड बना के एडजेक्टिव के तरीके से काम कर रहा है। लेकिन हम बताना चाह रहे हैं वुड गो कब जाता है दोस्तों, वो हर दिन। हर दिन का मतलब एडजेक्टिव नहीं, हम लोग किसको रेफर करना चाह रहे हैं यहाँ पे, एडवर्ब को। तो एवरीडे ये वाला हटाओ, ये वाला लिख दो दोस्तों जी। ठीक है जी। तो क्या लिखना पड़ेगा, एवरी डे। तो ये एवरीडे और एवरीडे में डिफरेंस था दोस्तों जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। I wish I have some idea when the guest will arrive. I wish I have some idea when the guest will arrive. अब एक बात समझना, I wish का मतलब क्या हो गया, ये इमेजिनेशन कर रहे हैं हमारी। इमेजिनेशन कहाँ की दोस्तों, हमारी ये प्रेजेंट की माने, क्योंकि विश लिखा दोस्तों। प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड। क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, हेड। अब ये जो हेड यूज किया ना हम लोगों ने, इस हेड का मतलब समझ लेना हमारा पास्ट टेंस नहीं है दोस्तों, ये हमारी क्या है जी, मूड बनेगा। ये हमारी इमेजिनेशन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इमेजिनेशन दिखा रही प्रेजेंट की दोस्तों हमारी जी। ठीक है, अगर प्रेजेंट में इमेजिनेशन दिखा रहे हो तो हमारा विल भी इमेजिनेशन के लिए यूज होगा। तो विल तो हमारा प्रोबेबिलिटी होती है फ्यूचर की, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वुड। तो बस ये ध्यान रखना दोस्तों जी। ठीक है जी। बाकी ये सेंटेंस एरर में नहीं आएगा, सिर्फ आपको बताने के लिए कि हमारी इमेजिनेशन प्रेजेंट की तो क्या यूज करोगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि दो पार्ट में एरर हमारा हो नहीं सकता दोस्तों वहां पे। They had not realized that their luggage had been stolen long before. मतलब उनको पता ही नहीं लगा कि उनका लगेज भैया किसी ने चुरा लिया। अब ये बात है ना, दोनों के दोनों एक्शन हमारे पास्ट के हो गए, ये है प्रेजेंट।
मान लो इस पॉइंट पे उन्होंने क्या कर लिया, किसी ने उनका सामान चुरा लिया, तो रियलाइज कब नहीं हुआ, पहले रियलाइज नहीं हुआ या बाद में रियलाइज नहीं हुआ भैया? और चुराने से पहले तो क्या रियलाइज कर लेगा, रियलाइज कब करेगा, चुराने के बाद। इट मीन्स हमारा, हम लोग पास्ट से आगे के बारे में जा रहे हैं भैया। अगर पास्ट से आगे के बारे में जा रहे हो ना, तो हम लोग यूज करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट। तो हेड नोट हटाओ, यहाँ पे डेड नोट लिखो जी, डेड नोट ही रियलाइज, डिड, अरे रियलाइज आएगा दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट रियलाइज। ठीक है जी। तो आ जाएगा 132 में दोस्तों जी। 133 हमारा है, सिंस टाइम इमोरियल मैन हैज बीन अफ्रेड ऑफ व्हाट ही डजंट अंडरस्टैंड। टाइम इमोरियल का मतलब जिसको हम मेमोरी में नहीं रख पाएंगे दोस्तों, ऐसे टाइम से मैन हमेशा डरा है किससे, जिस चीज को वो समझ नहीं पाता है जी। हुआ क्या, ये जो सिंस होता है ना हमारा पॉइंट के लिए यूज करते हैं, और फोर हमारा होता है ड्यूरेशन के लिए। लेकिन जो टाइम इमोरियल होता है ना, ये ना तो पॉइंट है ना ही ड्यूरेशन हमारा जी। तो वो टाइम जो हमारा टाइम लाइन के ऊपर आप प्लॉट ना कर पाओ उसको, वो टाइम हमारे ना तो सीन्स लेंगे ना फोर लेंगे, उनके साथ आप हमेशा फ्रॉम यूज करना भैया। ये एग्जाम में कई बार आज का क्वेश्चन ध्यान रखना जी, सीन्स यूज नहीं करते, फ्रॉम यूज करते हैं जी, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल जी। ठीक है जी। 134 द मूवी ऑलरेडी बिगन बाय देन। देखो आप लोग यहाँ पे बाय देन यूज ना भी करो तो भी सेंटेंस हम लोग ठीक कर पाएंगे जी। बाय देन का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया बाय का मतलब डेडलाइन होता है जब टाइम के लिए आता है जी, और देन का मतलब क्या हो गया, पास्ट की बात, मतलब ये हो गया हमारा प्रेजेंट। ये माइंड में घूम जानी चाहिए भैया पिक्चर इतनी देर में। ये पास्ट हो गया, इस पॉइंट से पहले के बारे में बात कर रहे हैं कि मूवी स्टार्ट हो चुकी होगी। अगर पास्ट से पास्ट की तरफ जाओगे तो टेंस कौन सा आएगा भैया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ऑलरेडी बिगन, हैड ऑलरेडी बिगन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 135 व्हेन वी रीच देयर इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे, यस इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, सेंटेंस में कोई दिक्कत तो नहीं है। व्हेन कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन के बाद हम लोगों ने यूज कर लिया प्रेजेंट टेंस फ्यूचर की नोटेशन, ये फ्यूचर का टाइम हो गया। व्हेन वी रीच देयर इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हाँ, ये जो सिंस यूज करते हैं ना दोस्तों, सिंस किसके लिए यूज करते हैं, पास्ट प्लस प्रेजेंट के लिए। सिंस का मतलब होता है पास्ट के स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ने के लिए। अब वो जो मॉर्निंग वो पास्ट की या फ्यूचर की भैया, फ्यूचर की है ना, तो फ्रॉम यूज करना भैया। क्या यूज करना है यहाँ पे, फ्रॉम यूज करोगे आप लोग जी। ठीक है जी, नेक्स्ट वाला देखते हैं जी। बिफोर द सन सेट द वर्क हैड कंप्लीटेड, बिफोर द सन सेट द वर्क हैड कंप्लीटेड। सेंटेंस सही है हमारा जी। क्या पे यहाँ पे क्यों लिखा दोस्तों, द वर्क हैड कंप्लीटेड हमारा फर्स्ट एक्शन हो जाएगा, किससे पहले कंप्लीट हो जाएगा, सन के सेट होने से भैया। सेंटेंस वैसे सही लिखा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कंप्लीट हमारी वर्ब होगी और ये द वर्क क्या उसका सब्जेक्ट दोस्तों। तो यहाँ पे वर्क काम कंप्लीट करेगा या काम को कंप्लीट किया जाएगा जी, काम को कंप्लीट किया जाएगा। इट मीन्स ये हमारा सब सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। अगर सब्जेक्ट हमारा डूअर ऑफ द एक्शन ना हो तो वर्ब कौन सी फॉर्म में, पैसिव वॉइस में, तो लिखना पड़ेगा हैड बीन कंप्लीटेड जी। तो वही सा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, हैड बीन कंप्लीटेड जी। ठीक है जी। 137 वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच नेक्स्ट वीक, यू कैन ज्वाइन दैट वन। अब हमें पता नेक्स्ट वीक की बात चल रही है, हमारा एक्शन कहाँ का हो जाएगा, फ्यूचर का। यहाँ पे यूज किया हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट दोस्तों। तो जब भी कोई हमारे जो बैच स्टार्ट होते हैं, कोई सीरियल आता है या जो हमारी ट्रेन के टाइम होता है, नहीं शेड्यूल एक्शन होते हैं दोस्तों। शेड्यूल एक्शन के लिए हमेशा यूज करना प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वी स्टार्ट, क्या लिखना पड़ेगा, वी स्टार्ट ए न्यू बैच नेक्स्ट वीक। 138 दे हैव बीन अलॉटेड ए न्यू अपार्टमेंट, दे सून शिफ्ट देयर। उनको नया अपार्टमेंट अलॉट हो गया ना, अभी जल्दी शिफ्ट करने वाले हैं। सून का मतलब फ्यूचर हो गया, फ्यूचर के लिए क्या लगाना पड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, दे विल सून शिफ्ट देयर। ठीक है जी, आगे देखते हैं। 139 आवर इन्वेस्टमेंट विल हैव डबल्ड बिफोर द डेडलाइन विल बी रीच्ड। दो जगह विल नहीं आएगा दोस्तों। मैंने बताया अगर सेंटेंस हमारा मेन क्लॉज फ्यूचर में होना तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डेडलाइन
इज रीच्ड, क्या लेना पड़ेगा, डेडलाइन इज रीच्ड। ये पैसिव वॉइस है दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जी, ठीक है जी। आगे देखो 140, ही विल इजीली गेट अ जॉब इन केस ही इम्प्रूव हिज आईटी स्किल्स। ये जो इन केस वाले क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, ये हमारे कंजंक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं जी। थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो इफ भी हमारा कंडीशन के लिए यूज करते हैं और इन केस भी हमारा कंडीशन के लिए यूज करते हैं जी। बाकी डिटेल में सीखेंगे हम लोग क्लासेस के अंदर, बाकी यहाँ पे जो सीखेंगे उससे आप लोग कर पाओगे जी। इफ के बाद जो हमारी क्लोज लिखी जाती है ना वो कंडीशन होती है, तो हमेशा फर्स्ट एक्शन वो वाली होती है जी। कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी तो सेंटेंस में उसका क्या भी आ जाएगा दोस्तों, रिजल्ट भी आ जाएगा जी। तो ये आएगा रिजल्ट दोस्तों हमारा। तो कहने का मतलब है अगर इफ के बाद जो क्लोज लिखी जा रही है ना, अगर वो फर्स्ट एक्शन वाली है, या इन दोनों क्लोजेज में अगर हमारा ये कंजंक्शन के बाद वाली जो एक्शन है वो फर्स्ट बार होने वाला है या पहली बार होने वाला है या फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा, तो वहां पे इफ यूज करोगे। लेकिन अगर कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस है ना, ये एक्शन है वो सेकंड नंबर पे होने वाला है और इससे पहले वाला जो मेन क्लोज वाला वो पहले नंबर पे होगा, तो यूज करोगे इन केस। आप मुझे यहाँ पे बताओ, पहले वो अपनी आईटी स्किल को इंप्रूव करेगा या पहले उसको जॉब मिलेगी भैया? ऑब्वियस सी बात है, पहले आईटी स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी, फिर क्या मिलेगा उसको, जॉब। तो कंजंक्शन के बाद वाली इंफॉर्मेशन पहले भी आएगी और यहाँ पे ये वाली सेकंड नंबर पे आएगी दोस्तों। तो कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा, इफ वाला। तो इनकेस हटा दो, इफ आएगा दोस्तों जी, ठीक है जी। इट इज डाउटफुल इफ देयर विल बी एनी सीट्स। तो मैंने बताया था आप लोग, डाउटफुल का मतलब अभी भी हम लोगों को दिक्कत है, ऑप्शन ज्यादा है ना। डाउटफुल का मतलब ऑप्शन ज्यादा है कि कौन सी हमारी सीट हमारे लिए बाकी बचे दोस्तों। जब हमारे लिए ऑप्शन ज्यादा हो ना तो इफ यूज नहीं करते, वेदर यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। वेदर देयर विल बी एनी सीट लेफ्ट, हम लोगों ने फॉर वेदर क्वेश्चन किए थे पहले दोस्तों, ठीक है जी। 142, वी हैव कॉल्ड हिम अ नंबर ऑफ टाइम्स सिंस ही हैज गॉन टू मुंबई। मतलब जब से वो मुंबई का है ना, हम लोगों ने बहुत बार उसको क्या किया है, कॉल किया है दोस्तों। ये टाइम के लिए आ गया ये, अगर ये टाइम के लिए आ गया तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी जी, सेकंड फॉर्म। तो हैज हटा दो और गॉन की जगह लिख लो वेंट। तो मेन क्लोज में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस सही लिखा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, वेंट आएगा दोस्तों जी, ठीक है जी। आगे देखते हैं, ये हमारी आज की क्लास के दो लास्ट सेंटेंस बचे हैं दोस्तों। जो हम लोगों ने सीट डिस्कस की ना, ये वन ऑफ द मोस्ट हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन और मोस्ट प्रीमियम क्वेश्चन थे दोस्तों ये वाले जी, ठीक है। आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत बढ़िया हो गई होगी अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कशन को देखा है जी यहाँ पे जी। 143 में क्या कह रहा है, दे डिसाइडेड टू गो देयर बाय मेट्रो इफ देयर वाज मच ट्रैफिक ऑन द रोड। they decided to go there by metro if there was much traffic on the road। हाँ 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 हाँ, सेंटेंस सही है क्या ये? they decided to go there by metro if there was much traffic on the road। सेंटेंस हमारा सही है दोस्तों ये वाला जी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो यहाँ पे यूज, तो ठीक है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया जी, ये कंडीशनल हो गया ना हमारा। जो इफ यूज करते हैं हम लोग, पढ़ने में अच्छा लग रहा है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना वो गलत माना जाएगा जी। मैं खुद कंफ्यूज होगा जी एक बार तो, क्योंकि टेंस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये कंडीशनल वाला आ गया जी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे इफ के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज की, वर्ब की सेकंड फॉर्म जी। they decided to go there by metro if there was much traffic on the road। अगर हम लोग इसको कंडीशनल बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे तो वर लिखा होना चाहिए भैया, क्योंकि इमेजिनेशन होती है ना वो। तो अब देखो, मान ले डिसाइड किया उन्होंने, ये कंसेप्ट अब समझना है यहाँ पे। डिसाइड कब करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं दोस्तों जी। अगर हमारे पास ऑप्शन ही एक है तो हमें डिसाइड करने की जरूरत क्या पड़ी। अगर यहाँ पे डिसाइड किया है ना, इट मीन मल्टीपल ऑप्शन होंगे, सिंगल ऑप्शन होगा जी, मल्टीपल ऑप्शन होंगे जी। मल्टीपल ऑप्शन के लिए कभी भी नहीं आता, वेदर आता भैया, यस। तो ये एरर था हमारे वेदर का जी यहाँ पे जी, क्योंकि कंडीशन तो बना ही नहीं पा रहे हम लोग इसको जी, ना कोई कंडीशन ना कोई रिजल्ट है यहाँ पे जी, ठीक है जी। इसलिए पढ़ने से पता लग जाता कंडीशन का बनेगा या और टाइप का क्वेश्चन बनेगा हमारा जी यहाँ पे, ठीक है जी। 144, द मैन कॉल्ड हिज सन एंड टोल्ड देम दैट द डायमंड कट डायमंड। अब हमें पता लग गया यहाँ पे दैट कंजंक्शन आ गया,
कंजंक्शन के लिए क्या यूज करोगे आप लोग, ये वाली जो मेन क्लोज इसका टेंस कौन सा होगा भैया, पास्ट का होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहाँ लिखी होनी चाहिए, पास्ट में। तो यहाँ पे कट वर्ब की सेकंड फॉर्म मान लेते हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होनी चाहिए, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिखी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, डायमंड कट, डायमंड हमारी फ्रेज क्या होती है भैया, फ्रेज होती है प्रोवर्ब भैया, मतलब छुरी छुरी को काटती, जहर जहर को काटता भैया, ठीक है जी। अगर ये हमारी फ्रेज है, हमारी प्रोवर्ब है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, डायमंड कट्स डायमंड जी, ठीक है जी। तो वहां पे मैटर करेगा ही नहीं हमारी मेन क्लोज पास्ट में या फ्यूचर में जी। तो इसके साथ हम लोगों ने मेक सेंस विद राइट टेंस 2 की सीट को डिस्कस कर लिया दोस्तों। तो आप लोग पहले एक बार इसको अपने तरीके से सीट को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद डिस्कशन देखना दोस्तों जी। आप लोग पाओगे कि आप लोग जो कंसेप्ट है भैया अच्छे तरीके से रिवाइज हो गए सारे के सारे टेंस के जी, ठीक है जी। बाकी इस वीडियो में यही डिस्कस करना था हम लोगों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।